ऑल इंडिया किसान महासभा का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ हम लोग आज आए हैं नर्मदा बांध से जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके संपूर्ण पुनर्वास की मांग का समर्थन करने के लिए। पिछले लगभग 35 वर्षों से मैं भी इस आंदोलन के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम लोगों के ऐसे आंदोलन होते हैं उनमें मेधा ताई हम लोग जो है पिछले 35-36 सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूँ, उत्तराखंड, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जो खुद जो है बड़े बांधों और नदी के साथ कॉरपोरेट लूट के लिए तरह तरह के प्रयोगों के अभिशाप को झेल रहा है। उत्तराखंड, जहां टिहरी जैसे एक विशालकाय झील का निर्माण हुआ और उसकी तबाही को अभी तक लोग जो है पुनर्वास के बावजूद भी झेल रहे हैं, क्योंकि एक हिस्सा वो सरकार के पुनर्वास के दायरे में नहीं आया। और वही मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। यहाँ कल हम लोग कई गांवों में गए, जो विस्थापितों के गांव हैं, पीड़ितों के गांव हैं, उन गांवों में भी गए जिनको पुनर्वासित किया गया है। उनमें से खास करके जो चिकलदा का नाना की बेड़ी के जो टीन शेड है, जिनमें लोग इतने वर्षों से अभी तक पड़े हुए हैं, जिनके पुनर्वास के बारे में न केंद्र सरकार न राज्य सरकार कुछ सोच पा रही है। और बड़े बांध जो भी बन रहे हैं नदियों पर, सपने दिखाए जाते हैं जनता के विकास के, कृषि के विकास के, किसानों की खुशहाली के, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ये कॉरपोरेट के हित के लिए बन रहे हैं, कॉरपोरेट लूट को बढ़ाने के लिए बन रहे हैं और आम जनता के ऊपर ये बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में जो है सामने आ रहे हैं, जिसको हम इस पूरी नर्मदा घाटी के अंदर भी देख रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि तत्काल जो है पहला काम ये होना चाहिए कि नर्मदा जो बांध से प्रभावित लोग हैं, जितने प्रभावित गांव हैं, वो प्रभावित गांव जो ये सरकार ने प्रभावितों की लिस्ट में नहीं डाले हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और खास करके हम कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाने के लिए जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने बताया कि गांवों को डुबा करके अपने जन्मदिन का जश्न मनाते हैं, सारे बांधों का पानी खुलवा करके नर्मदा बांध में जो है वो पहुंचाते हैं और अचानक जो है 2 दिन के लिए अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए यहाँ हजारों हजार गांवों को जो है फिर डूब क्षेत्र में जो है पहुंचा देते हैं। तो ये जो सन की जश्न है ये मनाना बंद किया जाए। पिछली बार आपने किया, ठीक है, लेकिन इस बार अगर होगा तो ये बहुत बुरी बात होगी और इसके खिलाफ न सिर्फ नर्मदा क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में हम लोग जो है इसको पहले से मुद्दा बनाएंगे। हम 16 का इंतजार नहीं करेंगे। हम जब अभी लौट के जाएंगे तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। हम एसकेएम से भी जुड़े हुए हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 13 महीने का दिल्ली में संघर्ष चलाया, खुद नर्मदा बचाओ आंदोलन उसका घटक है। और हम यहाँ से लौटने के बाद कोशिश करेंगे कि हम जो है एसकेएम के जरिए भी इसको उठाएं कि 16 तारीख को, इस बार 16-17 तारीख को प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए लोगों को डुबोने और लोगों की संपत्तियों को बर्बाद करने का खेल न खेलें। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली से भी और पूरे देश भर से भी आवाज उठाएंगे। और हम ये मांग करते हैं कि तत्काल जितने लोग बचे हुए हैं, ये चाहे टीन शेड में हैं, चाहे जो है अभी तक जिनको टीन शेड तक नहीं मिला है, सबका कंप्लीट पुनर्वास होना चाहिए। और कंप्लीट पुनर्वास का मतलब है कि घर की जगह, घर की जमीन, घर का निर्माण में जो लागत लगती है उसको सरकार दे। जिनकी खेती की जमीनें बर्बाद हो रही हैं, खत्म हुई हैं, उनको खेती की जमीन जो है सरकार उपलब्ध कराए। और जिन खेत मजदूरों का, मछुआरों का, तमाम तरीके के कामकाज करने वाले लोगों का स्थानीय स्तर से उजड़ने के बाद रोजगार खत्म हुआ है, उनके रोजगार की जो है सरकार व्यवस्था करे। ये हम लोग जो है मांग करने आ रहे हैं।